हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या ने मिताली से पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मिताली एक्साइटेड होते हुए बोलती है, यार तुझे पता है, मैं जब तेरे पास आ रही थी ना तो एक हैंडसम से लड़के से टकरा गई थी। यार इतना हैंडसम था ना कि मैं क्या बताऊं तुझे। अनन्या फिर थोड़ा सोचकर उसे देखकर बोलती है, यार लेकिन तू इतनी देर तक क्या कर रही थी? अनन्या उदास होते हुए फिर बोलती है, तुझे पता है मैं तुझे पीछे देखती हुई आगे चल रही थी तो मैं भी एक लड़के से, अरे नहीं लड़के से नहीं बल्कि चलती फिरती मिस्टर बॉम्ब से टकरा गई। मिताली एकदम से बोली, क्या मतलब तू भी टकरा गई? ज़्यादा भड़का तो नहीं? अनन्या ने उसे देखा और एक गहरी सांस छोड़कर बोली, हाँ भड़क तो रहा था, तुझे पता है एकदम बॉम्ब के गोले की तरह भड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस डायनामाइट तैयार है फटने के लिए, बस चिंगारी लगाने की देरी है। मिताली की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, क्या बोला वो ऐसा? अनन्या उसकी तरफ देखकर मासूमियत से बोली, बोलता तो तब ना बेचारा जब मैं उसे बोलने का मौका देती। अभी तक तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था, तो भी नहीं बोल पाया। जब बोलती तो पता नहीं क्या होता उस बेचारे का। मिताली उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ रहने दे, मुझे पता है कि तूने कैसे कुछ नहीं बोला होगा। वैसे एक बात तो बता, तूने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया होगा तो तुझे कैसे पता कि वो डायनामाइट की तरफ फटने को तैयार था? अनन्या बोलती है, अरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वैसे मैंने उसे बोल दिया है जितना भी गुस्सा निकालना हो शाम को 6 बजे वहीं आ जाना। तो मिताली हैरानी से उससे बोली, मतलब तू उसे गुस्से से फटने के लिए इनविटेशन देकर आई है? अनन्या मासूमियत से बोली, तो क्या करती यार, वो आने ही नहीं दे रहा था तो उसको बोल दिया मैंने। मिताली हंसते हुए बोली, हाँ तू बोलकर तो ऐसे आई है जैसे शाम को तू उसे बोलने ही देगी। बेचारा अगर शाम को आ भी गया ना तो बोल तो तब भी नहीं पाएगा बेचारा। उसकी बात सुनकर अनन्या ने मिताली को देखा, फिर दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद मिताली कुछ सोचकर बोली, यार तू जिससे टकराई वो कैसा था, मतलब दिखने में कैसा था? अनन्या बेपरवाही से बोली, मुझे क्या पता, मैंने कौन सा उसे ध्यान से देखा, मुझे तो लेट हो रहा था, उसी की टेंशन थी इसलिए ध्यान ही नहीं दिया। मिताली अपना सर पीटते हुए बोली, क्या होगा तेरा यार, कम से कम एक बार देख तो लेती। अनन्या उसे बोली, क्यों देख लेती मैं, मुझे कौन सा उससे शादी करनी है जो मैं उसे गौर से देखती? मिताली ने एक बार फिर से अपना सर पीट लिया और बोली, यार क्या लड़की है तू, मतलब जिससे तू शादी करेगी उसे ही देखेगी क्या, बाकी किसी को नहीं? अनन्या उसकी तरफ देखकर बोली, नहीं मैं नहीं देखूंगी किसी को भी, लेकिन मैं उसे पहचान लूंगी यार, अभी भी अगर मिल जाए ना उसे पहचान तो लूंगी। अनन्या से बोलकर बाहर देखने लगी। दूसरी तरफ गाड़ी में विक्की को खोया हुआ देखकर वीर ने उससे पूछा, कहाँ खोया हुआ है यार? विक्की मुस्कुराते हुए बोला, यार आज मेरी एक लड़की से टक्कर हो गई। क्या लड़की थी यार, सीधे दिल में उतर गई। टक्कर का सुनकर एकदम से वीर को अनन्या के साथ टक्कर याद आ गई। फिर सर झटक कर बोला, अच्छा और ये कितने दिनों के लिए दिल में उतरी है? विक्की उसी तरीके से खोते हुए बोला, यार शायद हमेशा के लिए, और ये बाकियों की तरह नहीं है यार, ये बहुत ही अलग है बाकियों से। वीर मुस्कुराते हुए मन में बोला, कुछ नहीं हो सकता इसका। थोड़ी ही देर में वीर और विक्की ऑफिस पहुंच गए। वीर ने विक्की को वहीं उतारा और खुद गाड़ी पार्क करने चला गया। तभी एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से अनन्या और मिताली नीचे उतरी। उन दोनों ने टैक्सी का किराया दिया और एक नज़र कंपनी को देखकर गहरी सांस छोड़ी और अंदर चली गई। उन्होंने रिसेप्शन पर बात की और रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें समर से मिलने को कहा और उन्हें कैबिन नंबर और फ्लोर नंबर बता दिया। दोनों ही वहां से जाने लगी। तभी अनन्या का फ़ोन बजने लगा और वो मिताली से बोली, तू चल मैं फ़ोन अटेंड करके आती हूँ। मिताली वहां से लिफ्ट में चली गई और अनन्या फ़ोन पर बात करने लगी। ठीक उसी समय वीर गाड़ी पार्क करके आ गया था और लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो गया। अनन्या अपनी बात करके जैसे ही पलटी, ठीक उसी समय वीर ने भी नज़र उठाकर अपने साइड में देखा और दोनों की नज़रें एक दूसरे पर चली गई।
दोनों ही एक दूसरे को वहाँ देखकर चौंक गए। अनन्या को देखकर वीर को गुस्सा आ गया और वो अपने मन में बोला, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। वहीं अनन्या ने एक नज़र ऊपर देखकर फिर अपना सिर पीट लिया। फिर उसे देखकर उसके पास आकर नॉर्मली बोली, अरे मिस्टर, आप यहाँ भी टपक। फिर थोड़ा संभल कर बोली, मेरा मतलब है आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए। अरे आपसे मैंने पहले ही कहा था ना कि आज शाम को 6 बजे वहीं मिलना, तब डांट लेना। लेकिन नहीं, आपको तो डांटने का इतना मन कर रहा था कि आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। कमाल करते हो यार। अनन्या की बात सुनकर वीर को गुस्सा आ गया और वो उसे देखते हुए बोला, व्हाट, मैं आपका पीछा कर रहा था? मैं आपका पीछा क्यों करूँगा? अनन्या एकदम से उसे याद दिलाते हुए बोली, अरे इतनी जल्दी भूल गए आप? वैसे एक बात बताइए, आपको जॉब पर किसने रख लिया? आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था वही याद नहीं है, तो काम का कैसे याद रखते होंगे? वीर चिढ़कर बोला, व्हाट, जॉब? अभी वो इतना ही बोल पाया था कि उससे पहले ही अनन्या ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही याद दिला देती हूँ, आप याद करने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे धोखे से टकरा गई थी और आपको गुस्सा आ गया था और आप अपना गुस्सा उतार नहीं पाए थे, इसलिए आप यहाँ भी आ गए अपना गुस्सा उतारने के लिए। फिर उसे ध्यान से देखते हुए बोली, आया कुछ याद? वीर की तरफ से कोई उत्तर ना पाकर वो फिर से बोली, नहीं आया याद, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा सा रुक कर बोली, अरे चलिए, मान लिया एक मासूम सी बच्ची से गलती हो गई, माफ़ी भी मांग ली उसने, फिर भी आप उसे डांटने आ गए। अब जान लेकर ही मानोगे क्या? वीर हैरानी से बोला, कौन सी मासूम बच्ची? अनन्या मासूम सा फेस बनाकर बोली, मैं और कौन? वीर ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे देखा। अभी वो कुछ बोलता उससे पहले ही लिफ्ट आकर खुल गई। उसने एक नज़र गुस्से में अनन्या को घूर कर देखा और लिफ्ट के अंदर चला गया। अनन्या ने एक नज़र बंद होते लिफ्ट के दरवाजे को देखा, फिर अपने आप से बोली, अरे इन्हें क्या हुआ? ये तो बिना बोले ही चले गए। फिर वो भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसे लिफ्ट में डर लगता था, इसलिए वो लिफ्ट यूज़ नहीं करती थी। जब उसका भाई रेहान साथ होता था सिर्फ तभी वो लिफ्ट यूज़ करती थी, वरना तो सीढ़ियाँ ही चढ़ती थी, फिर चाहे कितनी ही मंजिल पर क्यों ना चढ़ना पड़े। लिफ्ट में वीर खुद में ही बोला, अजीब सैंपल है ये। ओ गॉड, कितना बोलती है, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देती। पता नहीं लोग इसके साथ काम भी कैसे करते होंगे। मुझे तो तरस आता है इसके बॉस पर, पता नहीं कैसे झेलता होगा इसे। उफ। इतने में ही लिफ्ट खुली और वीर वहाँ से अपने कैबिन में चला गया। उसके स्टाफ वाले उसे विश करते रह गए, लेकिन वो किसी को जवाब दिए बिना ही अपने कैबिन के अंदर चला गया। वहीं अनन्या बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़े जा रही थी। क्या करते हो गॉड जी, आप भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों से टक्कर लगवा देते हो। बताओ ज़रा, मतलब डांटने के लिए बंदा पीछे करते करते यहाँ तक चला आया। अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं था, अगर कहा होता तो पता नहीं क्या करता। तभी वो छठी मंजिल पर हाफते हुए पहुँच गई, जहाँ मिताली सहित बाकी के 3 लोग और खड़े थे जो उनकी तरह ही न्यू थे। वहाँ पहुंचकर अनन्या ने पहले पानी पिया, उसके बाद बाकी सभी के पास आ गई। सभी एक दूसरे से मिले। तभी वहाँ समर यानी कि वहाँ का मैनेजर आया और उन सब से इंट्रो लेने लगा। फिर उनसे बोला, आप सभी यहाँ वेट कीजिए, अभी आपको पहले हमारे बॉस से मिलना है, उसके बाद ही आप सबको अपना काम बताया जाएगा। विक्की आया और समर उसे सबसे मिलवाने लगा। विक्की की नज़र अब अनन्या से बात करती हुई मिताली पर पड़ी तो वो चौंक गया और वो खुश हो गया, पर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। सभी अपनी अपनी बातों में मस्त थे। अचानक से सभी को एक आवाज़ सुनाई दी और सभी ने अपने सामने देखा। मिताली की नज़रें जैसे ही विक्की पर पड़ी वो हैरान हो गई। उसने धीरे से अनन्या को कोहनी मारी। अनन्या ने एक नज़र मिताली को देखा तो मिताली ने उसे इशारे में बता दिया। अनन्या ने एक नज़र विक्की को देखा, फिर मिताली को देखकर मुस्कुरा दी। तभी समर ने विक्की से सबको मिलवाया। बाकी लोगों से मिलने के बाद समर ने मिताली से मिलवाते हुए कहा, सर ये है मिताली। विक्की ने मिताली से हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ मिताली, नाइस नेम। मिताली ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू सर। फिर समर ने अनन्या की तरफ इशारा करके कहा,
और सर ये है अनन्या। विक्की ने मुस्कुराते हुए अनन्या से हाथ मिलाया और बोला, ओह अनन्या, नाइस नेम। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। सबसे मिलने के बाद विक्की मुस्कुराते हुए सबसे बोला, हे गाइस, वेलकम टू आवर कंपनी। थैंक यू सर, सभी ने एक साथ बोला। तो विक्की झट से बोल पड़ा, हे गाइस, डोंट कॉल मी सर, यू कैन कॉल मी विक्की। फिर विक्की मिताली से बोलता है, एंड आई विल कॉल यू मित। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं तुम्हें मित कह के बुलाऊं? मिताली सिर्फ मुस्कुरा देती है। विक्की भी मुस्कुरा देता है और वो समझ जाता है कि मिताली को बुरा नहीं लगा और मिताली की तरफ देखकर बोलता है, और तुम भी मुझे आज से विक्की ही बुलाना, सर मत बुलाना। और अनन्या की तरफ देखकर बोला, एंड आई विल कॉल यू अनु, ओके? अनन्या अजीब सा मुंह बनाकर धीरे से बोली, अनु? फिर थोड़ा ज़ोर से बोली, नो वे, मेरा नेम ऑलरेडी बहुत ही छोटा है, तो प्लीज़ इसे काट पीट कर मत करिए। और वैसे भी आई लव माई नेम, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे मेरा नेम पसंद है। सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को पसंद है या नहीं। सो यू कैन कॉल मी अनन्या, नो अनु, ओके? विक्की मुस्कुराते हुए बोला, ओके ओके फाइन। आपको नहीं लगता कि आपका नाम बहुत ही प्यारा है? अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, आई नो सर कि मेरा नाम बहुत ही प्यारा है, और वैसे भी मेरा ये मानना है कि जो सबके नाम होने चाहिए ना, वो बहुत ही प्यारे होने चाहिए, जो कि सुनने से ही लोगों को आपसे प्यार हो जाए। फिर समर से बोली, सर आपने बताया नहीं कि आपकी इस कंपनी में नामों को काटा पीटा जाता है। समर कुछ बोलता उससे पहले ही अनन्या फिर से बोल पड़ी, वैसे आपको भी कैसे पता होगा? इससे पहले तो किसी का रखा नहीं होगा इन्होंने। सही कहा ना मैंने? बोलते हुए उसने विक्की को देखकर ये पूछा। उसकी बात सुनकर विक्की ने कहा, नहीं ऐसा। अभी वो इतना ही बोल पाया था कि अनन्या फिर से बोल पड़ी, अरे कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, आप टेंशन ना लीजिए, जब मुझे सही लगेगा तब मैं आपको खुद बोल दूंगी, ठीक है? वैसे मैं अपने बारे में एक बात और बता दूं आपको, मुझे ना ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। वैसे मैं कम ही बात करती हूँ, वो क्या है ना, मुझे ना ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए ना मुझसे कम ही बात करना। अगर आप कम बात करेंगे ना तो ही अच्छा होगा, वरना तो पता नहीं क्या हो जाए। उसकी बात सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगे और मिताली मुस्कुराने लगी। विक्की अपने मन में बोला, ये कम बोलती है, ओ गॉड, इसे कम बात करना बोलते हैं तो ज़्यादा बात करना किसे बोलते होंगे? उसने अपना सिर झटका, फिर उन सब से थोड़ा वेट करने का बोलकर समर के साथ अंदर चला गया। उसके जाते ही सभी वहीं पर बैठकर आपस में बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में पांचों आपस में कंफर्टेबल हो गए। उन पांचों में से एक लड़का यानी कि राहुल बोलता है, यार हमने सुना है कि यहाँ के जो बॉस हैं वो बहुत ही भड़कीले हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, काम में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। मिताली ने घबराते हुए पूछा, और ये जो अभी आए थे ये कौन थे? फिर ये तो हंसमुख लग रहे थे। उसकी बात सुनकर राहुल बोला, ये भी बॉस ही हैं और एक बॉस हैं, दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। अनन्या उन सब की बातें सुनकर बोली, अरे डर किस बात का, कोई भूत प्रेत थोड़ी ना है, तुम सब तो ऐसे डर रहे हो जैसे वो कोई भूत हो और तुम लोग उनके सामने जाओगे और वो तुम सब पर बेताल की तरह चिपक जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ, टेंशन को मारो गोली। राहुल उसे ऐसे ही शांति से बैठे देखकर बोला, यार तुम तो मजाक कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, डरना किस चीज़ से यार, देखो ये छोटी सी ज़िंदगी है तो इसे डर और टेंशन में बर्बाद क्यों करना, खुश होकर एंजॉय करो, कल का कोई भरोसा नहीं है और वैसे भी क्या पता कल होना हो। उसकी बात सुनकर सभी को थोड़ी सी राहत मिली। अभी सभी बातें ही कर रहे थे कि इतने में समर उनके पास आकर बोला, चलिए आप सबको बॉस बुला रहे हैं, उनके कैबिन में ही चलिए। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और घबराते हुए चलने लगे। वहीं अनन्या ने एक नज़र सभी को देखा, फिर अपना सर झटकाकर पानी पिया और उनके साथ चल पड़ी। समर वहाँ से सबको वीर के कैबिन की तरफ ले जाने लगा। बाकी का स्टाफ उन सबको ध्यान से देख रहा था, जहाँ सभी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वहीं अनन्या एकदम रिलैक्स थी। अब ये रिलैक्स कब तक रहती है ये तो वक्त ही बताएगा। अनन्या सबको देखकर मुस्कुराते हुए विश कर रही थी और जवाब में बाकी के स्टाफ के लोग उसे देखकर
मुस्कुराकर झट से अपना काम में ध्यान लगाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। अनन्या को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर उसने ज़्यादा ध्यान ना देकर आगे बढ़ना ही सही समझा। वीर के कैबिन के बाहर आकर समर ने उन्हें रुकने का कहकर दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से कमीन की आवाज़ से समर अंदर चला गया और थोड़ी देर में वो बाहर आकर सबको अंदर लेकर गया। सभी अंदर आकर खड़े हो गए। सब एक एक करके खड़े हो गए। उसके बाद अनन्या आती है। अभी तक अनन्या का ध्यान वीर पर नहीं गया था। वो अभी उसका कैबिन ही देख रही थी और मन ही मन तारीफ कर रही थी, कैबिन तो बड़ा मस्त है यार। वीर अपनी कुर्सी पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उन सब की फाइल्स उसके टेबल पर रखी हुई थी और विक्की वहीं साइड की चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी नज़र मिताली पर ही थी। पूरे कैबिन पर एक नज़र डालने के बाद अनन्या ने विक्की की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए मिताली को ही देख रहा था। अनन्या ने हल्की सी स्माइल के साथ अपने बगल में खड़ी मिताली को देखा और अपनी गर्दन धीरे से हिला दी। मुस्कान उसके चेहरे पर अब भी थी। उसने मुस्कुराते हुए सामने बैठे वीर को देखा तो धीरे धीरे उसकी स्माइल गायब हो गई और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपने मन में बोली, OMG, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तू सपना तो नहीं देख रही ना? उसने 3-4 बार अपनी पलकें झपकी और अपनी आंखों को मलकर खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। पर जब उसे विश्वास हो गया तब वो झट से मिताली के पीछे छिप गई। मिताली की नज़र जब अनन्या पर पड़ी तो उसने इशारे से पूछा, तो अनन्या ने भी उसे आंखों और हाथों के इशारों में बता दिया कि यही है जिससे सुबह टक्कर हुई थी। मिताली ने हैरानी से जल्दी से अपनी गर्दन घुमाकर एक नज़र वीर को देखा, फिर अनन्या को देखकर बोली, सीरियसली? उंगली के इशारे से एक बार उसकी तरफ पॉइंट करके फिर दूसरी बार वीर की तरफ पॉइंट करके पूछा। अनन्या ने मासूमियत में अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। विक्की, जो बहुत देर से दोनों को इशारों में बातें करते हुए देख रहा था, वो सोच में पड़ गया कि ये क्या बात कर रही हैं, और जिस तरह से ये दोनों वीर की तरफ इशारा करके बात कर रही थी, इससे ये तो समझ गया था कि ये दोनों वीर के बारे में ही बातें कर रही हैं। पर क्या बातें कर रही हैं ये वो समझ नहीं पा रहा था, और अनन्या वीर से छिप क्यों रही है ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। वीर ने अपना काम ख़त्म किया और एक नज़र अपने सामने देखा। फिर उसने एक एक करके फाइल्स उठाई और बारी बारी से नाम पढ़कर बोलने लगा। पहले उसने राहुल की फ़ाइल उठाई जिसमें उसकी सारी डिटेल्स थी। उसने एक नज़र फाइल पर डाली, फिर राहुल को देखते हुए बोला, राहुल। राहुल ने अपनी गर्दन हिलाकर यस सर कहा। फिर उसने बाकी के 2 लोगों की फाइल्स भी देखी। फिर वीर ने चौथी फाइल उठाकर खोली। उसमें मिताली की डिटेल्स देखकर इम्प्रेस हो गया और उससे बोला, सो मिस मिताली, आप सेकंड टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी में भी और कैंपस इंटरव्यू में भी। वेरी गुड। मिताली मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सर। वीर जब बाकी सभी से और मिताली से बात कर रहा था, उस समय अनन्या बस यही प्रे कर रही थी, प्लीज़ गॉड, मैंने जो इससे बकवास की है वो इसे याद ही ना आए, इसकी याददाश्त ही चली जाए, ये सब कुछ ही भूल जाए, ख़ास तौर पर आज सुबह जो भी हुआ वो सब कुछ भूल जाए। प्लीज़ गॉड, एक काम करो, आप ना इसे गजनी बना दो। हाँ, यही सही रहेगा। जब भी मैं इसके सामने जाऊं तो ये गजनी बन जाए और सब कुछ भूल जाए। ज़रा सी टक्कर पर ही इतना भड़क रहा था, तो अब मुझे यहाँ देखकर तो फट पड़ेगा। क्या करूँ, अब तो मेरा ही नंबर आने वाला है। मिताली से बात करके उसने उसकी फ़ाइल भी टेबल पर रखी और जैसे ही उसने 5वीं और आखिरी फ़ाइल उठाई, अनन्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुठ्ठियाँ भी बंद कर ली। वीर जैसे ही खोलने लगा वैसे ही उसका फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल अटेंड की और फाइल बंद कर दी। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया और वापस से 5वीं और आखिरी फ़ाइल खोलने लगा। उसने सामने सबको देखते हुए वो फ़ाइल खोली और जैसे ही उसकी नज़र अनन्या की फ़ोटो पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और एकदम से उसे झटका लगा। मिताली ने एक नज़र वीर को देखा और फिर बोली, ओ गॉड, बचा लेना अनन्या को। वीर ने एक नज़र पूरी फाइल को देखा और हैरानी से मन में बोला, ये टॉपर है। फाइल देखकर इम्प्रेस तो हो गया था। उसने कुछ सोचा और सामने देखा तो उसे मिताली के साइड में छिपी अनन्या नज़र आई।
उसने सभी को इशारे से साइड हटने को कहा और सभी साइड हो गए। वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और धीरे धीरे अनन्या के पास आकर खड़ा हो गया। अनन्या की आंखें अभी भी बंद थी। इस समय वो बहुत ही मासूम लग रही थी। मिताली को छोड़कर बाकी सभी हैरानी से वीर और अनन्या को देख रहे थे, जबकि मिताली के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी और ये बात विक्की भी नोटिस कर रहा था। वीर एक पल उसकी मासूम सी शक्ल में खो गया, पर अगले ही पल संभल गया और अपने दोनों हाथों को बांधे हुए उसे ही देखने लगा। काफ़ी देर तक जब अनन्या को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके वीर की कुर्सी की तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था और ना ही उसके बगल में। उसने चौंक कर अपने पीछे देखा तो सभी वहाँ खड़े हैरानी से उसे ही देख रहे थे। उसने एक नज़र सबको देखा और जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई तो उसकी नज़र अपने सामने हाथ बांधे खड़े वीर पर पड़ी, जो कि उसे ही घूरे जा रहा था। उसे सामने देखकर वो हड़बड़ा गई। उसने 3-4 बार जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाई और वीर की तरफ देखा। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर अपने सामने विक्की को देखा। फिर अपना सिर खुजाते हुए मन में बोली, यार ये इतना गुस्सा वाला लुक क्यों दे रहा है? बोल भी नहीं रहा कुछ भी। लगता है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया। इससे पहले कि ये तेरे सर पर ब्लास्ट करे या फिर तेरे पे बॉम्ब की तरह फटे, तुझे ही कुछ बोलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा तो तुझे बोलना पड़ेगा, वरना ऐसे कैसे चलेगा। उसने गहरी सांस छोड़कर वीर की तरफ देखकर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, देखिए मिस्टर, सुबह के लिए सॉरी तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ और आपके फ़ोन के लिए भी बोल ही चुकी हूँ। हाँ, पर अभी थोड़ी देर पहले जो लिफ्ट के बाहर बोला उसके लिए सॉरी अब बोल दे रही हूँ, तो सॉरी ठीक है बोलकर उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन जब वीर ने कुछ नहीं कहा तो वो फिर से बोली, अच्छा ठीक है, आप मुझे डांटना चाहते हो ना, अपना सुबह का गुस्सा निकालना चाहते हो ना, तो ठीक है, आप ना एक काम करिए, आप अभी उतार लीजिए गुस्सा, अभी मौका दे रही हूँ गुस्सा उतारने का। वीर ने एक नज़र उसे देखा और बोला, देखिए मिस। अभी वो इतना ही बोल पाया कि अनन्या ने एकदम से उसकी बात काटकर बोली, वैसे गलती तो आपकी भी है ना। चलिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के बॉस हो, पर आप तो बता सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपको तो अपना गुस्सा दिखाना था। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ना बिल्कुल बुरा नहीं लगा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, बातों में क्या रखा है। फिर उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए बोली, चलिए मैं ही आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ। माई सेल्फ अनन्या। और एक बात मैं पहले ही साफ साफ बता दूँ कि मुझे ना ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, इसलिए जो लोग ज़्यादा बात करते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं कम ही बोलना पसंद करती हूँ। ये सब बोलकर उसने एक नज़र अपने सामने हैरान परेशान खड़े वीर को देखा। वो अपना मुंह खोले हैरानी से अनन्या की ही तरफ देखे जा रहा था। उसे इस तरह से हैरान देखकर अनन्या ने विक्की की तरफ देखा, जिसके रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसे हैरान परेशान से क्यों देख रहे हैं मुझे। जब उससे रहा नहीं गया तो वो वीर और विक्की से बोली, अरे क्या हुआ आप लोगों को? वीर एकदम से बोला, अभी अभी आपने अपने बारे में क्या बताया? अनन्या फिर से बोली, माई सेल्फ अनन्या। वीर उससे फिर से बोला, अरे उसके बाद क्या बोला? फिर अनन्या बोलती है, अरे उसके बाद क्या बोला? यही बोला कि मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। वो क्या है ना, मैं कम बोलती हूँ ना, इसलिए। अनन्या ये बोलकर मुस्कुरा देती है। इतना सुनकर वीर हैरानी से बोलता है, हाँ ये आप कम बोलती हैं? आई मीन इसे आप कम बोलना कहती हैं? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। वीर ने उससे पूछा, अगर इसे कम बोलना कहते हैं फिर ज़्यादा बोलना किसे कहते हैं? अनन्या अपने कंधे उचकाते हुए मासूमियत से बोली, मुझे क्या पता, जो ज़्यादा बोलता है उससे पूछिए ना, मैं तो कम ही बोलती हूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? वीर अपना सर पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। विक्की को वीर की हालत देखकर हंसी आ रही थी। वीर ने समर को बुलाया और सभी को सबका काम समझाने का बोलकर वापस भेज दिया। विक्की जो इतनी देर से अपनी हंसी दबाए बैठा था, अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस दिया। उसे ऐसे हंसता देख वीर इरिटेट हो गया और वो उसे गुस्से से बोला, तुझे बड़ी हंसी आ रही है? मुझे तो सोच सोच कर ये टेंशन हो रही है, जब 2 मिनट में इसने ये हाल कर दिया, पता नहीं आगे का क्या होगा। विक्की अपनी हंसी रोकते हुए बोला,
यार तू तो ऐसे ही परेशान हो रहा है, ऐसा बोला क्या है उसने, थोड़ा सा ही तो बोला है यार, ये बोल। वो फिर से हंस दिया। वीर उसकी तरफ देखकर बोला, बोला क्या है इसमें, ये तू पूछ रहा है और ये तुझे थोड़ा सा लग रहा है? तुझे पता भी है सुबह से इतना कुछ बोल चुकी है कि मेरा सर दर्द होने लगा है। विक्की ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, सुबह से मतलब तू जानता है इसे पहले से? वीर उससे बोला, अरे क्या खाक जानता हूँ उसे, वो तो जब मैं वहाँ तेरा इंतज़ार कर रहा था तब ये मुझसे टकरा गई थी। फिर उसने विक्की को सारी बात बता दी और फिर लिफ्ट के पास जो भी हुआ उसे वो भी बता दिया। फिर विक्की को देखते हुए बोला, यार इस चलती फिरती रेडियो को तू ही संभाल। विक्की उसे घूरते हुए बोला, ओ हेलो, उसे तू ही संभाल और मैं उसकी दोस्त को संभालूंगा। यहाँ मैं अपना मामला सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू बीच में किसी को भी घुसा देगा? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी यार तू तो वीर सिंघानिया है, किसी को भी हैंडल कर सकता है। वीर अपनी आंखों को छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, मतलब क्या है तेरा, उसकी दोस्त को संभालने का? सुबह तक तो कोई और थी तेरे दिल में और अब इसे देखा तब ये आ गई। चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? विक्की बोलता है, अरे ये सुबह वाली ही है, सुबह मैं इसी से टकराया था, मुझे पता चला कि ये न्यू एम्प्लॉय में से एक है। वीर हैरानी से बोला, मतलब तू उन सबसे पहले ही मिल चुका है? विक्की ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मिल चुका था बाहर। वीर उसे देखने लगा, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया उस रेडियो बॉक्स के बारे में? विक्की शरारती मुस्कान लिए बोला, यार इतनी भी बुरी नहीं है वो, तेरे साथ काम करेगी ना तो खुद आदत हो जाएगी तुझे। वीर ने गहरी सांस छोड़ी और उसकी फाइल उठाकर देखते हुए बोला, यार मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसने टॉप कैसे कर लिया। विक्की ने चौंक कर उसके हाथ से फाइल ली और देखने लगा और बोला, यार इसने तो सच में टॉप किया है, दोनों ही जगह, मानना पड़ेगा इसे, कमाल है। वीर एकदम से बोला, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसके घर वाले इसे कैसे झेलते होंगे। विक्की उसकी हालत पर हंसते हुए बोला, तू सोच उसी के बारे में, मैं तो चला। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया। वीर ने अपनी आंखें बंद की, कुर्सी पर सिर टिकाए बैठा था। 5 मिनट बाद ही उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी और खुद से ही बोला, ओ शिट यार, मैं सुबह जिस बॉस पर तरस खा रहा था, इसका मतलब वो बॉस मैं ही हूँ। वीर परेशान सा अपने कैबिन में यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। अभी 2 मिनट में इसने ये हाल कर दिया है, अब तो रोज ही इसे झेलना पड़ेगा। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। पर मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब भी ये मेरे आसपास होती है तो मेरा दिल तेजी से धड़कने क्यों लगता है? क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास होता है? आखिर इस लड़की में खास क्या है? ये बाकी की लड़कियों की तरह ही तो है, लेकिन इसके आसपास होने से मुझे इतना अजीब क्यों लगता है? तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आखिर इनकी ज़िंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।